हेलो फ्रेंड्स, डी और जी के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए छत्तीसगढ़ पुलिस परीक्षा के लिए टॉप इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मिलता रहे। तो बिना देरी किए हुए फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो किस उत्सव के दौरान नर्तक राउत नाच करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस उत्सव के दौरान नर्तक राउत नाच करते हैं फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है दिवाली के टाइम पे। देख सकते हो ये ग्रीन कलर का। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, थोड़ा हल्का घुमा के आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से किस भारतीय राज्य की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ नहीं लगती है? तो इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ नहीं लगती है फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल के साथ नहीं लगता। ठीक है, बाकी तेलंगाना के साथ तो लगता है, आंध्र प्रदेश के साथ भी लगता है थोड़ा सा, उत्तर प्रदेश के साथ भी लगता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ग्रीन कलर का पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत के कुल स्टील उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है? तो भारत के कुल स्टील उत्पादन का कितना परसेंट उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है फ्रेंड्स? तो टोटल 15%। कितना परसेंट होता है? 15%। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में दिया हुआ है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन छत्तीसगढ़ का राज्य वृक्ष है? कौन छत्तीसगढ़ का राज्य वृक्ष है फ्रेंड्स? पीपल, बरगद, शीशम, नीम। तो इसका राइट आंसर है साल। कौन सा फ्रेंड्स? साल का पेड़, सरई जिसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आप एग्जाम में ज़रूर सॉल्व करके जाइए इसको। ठीक है, किस नदी की सहायक नदी हसदो है? फ्रेंड्स थोड़ा मिस टाइप हो गया, मिस प्रिंट, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या है, कंप्यूटर में भी जब आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा ना तो उसमें भी एक आध ऐसे क्वेश्चन शब्दों में हेर फेर हो जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सी किस नदी की सहायक नदी हसदो है? हसदो नदी, ये हसदो नदी है। तो ये महानदी की सहायक है। सहायक नदी किसकी? महानदी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय बिलासपुर में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय बिलासपुर में है फ्रेंड्स? तो वो है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, जिसको SECR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SECR मतलब साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर है 71%। कितना है? 71%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंग अनुपात क्या है? तो छत्तीसगढ़ का लिंग अनुपात क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो वो है फ्रेंड्स 991। कितना? 991। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कापलिक शैली किस लोक नृत्य के दौरान प्रदर्शित की जाती है? तो कापलिक शैली फ्रेंड्स किस लोक नृत्य के दौरान प्रदर्शित की जाती है? पंथी, राउत नाच, सुआ नाच, पंडवानी या कर्म? तो पंडवानी के खिलाफ, पंडवानी के दौरान। किस दौरान? पंडवानी। पंडवानी आप गाना सुने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गर्म पानी का सोता जिसको तात पानी कहते हैं कहाँ मिलता है फ्रेंड्स? तो छत्तीसगढ़ में गर्म पानी का सोता तात पानी मिलता है आपका बलरामपुर ज़िले में। कौन से ज़िले में? बलरामपुर। ठीक है,
ऑप्शन आप लोग देख सकते हो इसका। आगे बढ़ते हैं। तीर्थगढ़ प्रपात खंड या ब्लॉक प्रकार का प्रपात है जो खाली स्थान नदी पर है। तो तीर्थगढ़ जलप्रपात फ्रेंड्स कहाँ पे, कौन से नदी पे है? तो ये कांगेर नदी पे है। कौन से? कांगेर। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है, लेकिन इसका सीधा सीधा ये है कि तीर्थगढ़ जो जलप्रपात है वो कौन से नदी पर है? तो ये कांगेर नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है फ्रेंड्स? तो ये है राजनांदगांव। कौन सा? राजनांदगांव। कोरबा नहीं है, रायपुर भी नहीं है, बिलासपुर भी नहीं है, बस्तर है। ठीक है फ्रेंड्स, बल्कि बिलासपुर के अंतर्गत जो अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आता है नर्मदा बेसिन के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सीमा भारतीय राज्यों से लगती है। तो खाली स्थान कौन से, कितने मतलब भारतीय राज्यों से लगती है फ्रेंड्स? वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सीमा तो 7 राज्यों से। कितने? 7 राज्यों से। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। किस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है? तो कौन से मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है फ्रेंड्स? वो कहा जाता है भोरम देव मंदिर को। किसको? भोरम देव मंदिर को। ठीक है, आपके ऑप्शन ये मदन कामदेव मंदिर, चेरकी महल, मांडवा महल, बाम्बलेश्वरी मंदिर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है? तो इनमें से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश फ्रेंड्स उत्तर में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार CGPSC में पूछा गया है और छत्तीसगढ़ के और विभिन्न एग्जाम हैं उनमें पूछा गया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की दल्ली राजहारा खाने किस लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? तो छत्तीसगढ़ का दल्ली राजहारा खाने किस लिए प्रसिद्ध है? वो लौह अयस्क उत्पादन के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क उत्पादन। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की हसदो घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ की हसदो घाटी किस लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? ये कोयला खानों के लिए। कोयला की खदान यहाँ पे, ये हसदो घाटी है ना, हसदो जो नदी है उसके दोनों तरफ कोयले की खदानें हैं, तो ये कोयला के लिए फेमस है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको फॉन्ट आपको दिख रहा है ना, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर भी आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई विद्रोह वर्ष खाली स्थान में हुआ था। तो कोई विद्रोह फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ में कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 1859 में हुआ था। कब हुआ था? 1859। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, बस्तर के विभाजन के बाद कौन से नए ज़िले बने? तो बस्तर का जब विभाजन हुआ फ्रेंड्स तो कौन से नए ज़िले बने हैं? तो कांकेर बने हैं और दंतेवाड़ा। कौन कौन? दंतेवाड़ा बना है और कांकेर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। छत्तीसगढ़ में रेलवे माल बोगी मरम्मत केंद्र कहाँ पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो छत्तीसगढ़ में जो रेलवे माल है उसकी बोगी मरम्मत केंद्र कहाँ है? तो वो है फ्रेंड्स रायपुर में। ठीक है, रेलवे के जो कोच है वो कहाँ है? रेलवे का कोच बनता है रायपुर में। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
छत्तीसगढ़ में माचिस का कारखाना कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में माचिस का कारखाना कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो छत्तीसगढ़ में माचिस का कारखाना है बिलासपुर में। कहाँ पे? बिलासपुर में। ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सीमेंट कारखाना छत्तीसगढ़ में सबसे पहले स्थापित हुआ था? तो इनमें से कौन सा सीमेंट कारखाना फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ में सबसे पहले स्थापित हुआ था? तो वो हुआ था आपका जमूल सीमेंट फैक्ट्री। कौन सा? जमूल सीमेंट फैक्ट्री। ठीक है, सेंचुरी सीमेंट फैक्ट्री तो ये बाद में हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। छत्तीसगढ़ में काजू शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो छत्तीसगढ़ में काजू शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है फ्रेंड्स? तो ये की गई है बस्तर में। कहाँ पे? बस्तर में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस जिले में स्थित है? रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स ये दंतेवाड़ा जिले में है। कहाँ पे? दंतेवाड़ा। ओके, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। छत्तीसगढ़ में दक्षिणी कोयला क्षेत्र का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स दक्षिणी कोयला क्षेत्र का प्रधान कार्यालय है बिलासपुर में। कहाँ पे? बिलासपुर में। तो बिलासपुर में उसको SECL बोलते हैं, मतलब साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के इनमें से किस जिले में सोना और ये मिसटाइप हुआ है, क्वार्ट्ज बोलते हैं इसको, क्वार्ट्ज मिलते हैं, क्वार्ट्ज। तो ये मिलते हैं राजनांदगांव में, सोना और क्वार्ट्ज मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? राजनांदगांव में। ठीक है, ध्यान रखना। सो फ्रेंड्स ये रहे आज के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चंस मैं अपने अगले वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ GK से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।